गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सबके अपने मधु ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, सुबह के 6 बजे हैं और मैं नहा धोकर आ गई थी। झाड़ू पोछा हो गया था, उसके बाद फिर मैं नहा धोकर आ गई थी और फिर लग गई थी पूजा करना है मुझे। आज 1 हफ्ते बाद मैं पूजा कर रही हूँ दोस्तों। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले पूजा कर लेते हैं ना, फिर किचन में चलते हैं। तो वही मैं लग गई थी, पूजा का इंतज़ाम, सब बर्तन वगैरह साफ़ करने होते हैं ना, वो सब साफ़ किए। और सब जो है ना, जब हम सुबह पूजा करते हैं ना तो 1 लोटा पानी हम जो है मंदिर में रख देते हैं। तो वही पानी ना रखा रहता, जब सुबह हम उठते हैं ना वो जल पूरे घर में छिड़क कर, और उसके बाद जो लोटे में जल रहता है ना, मैं किसी पेड़ पौधे में डाल देती हूँ। तो जो है ना, ये हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी लोटा जो है धुलने के लिए दोनों, क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ करने पड़ते हैं ना। सुबह जब पूजा करते हैं तो सारे बर्तन हम साफ़ कर फिर पूजा करते हैं। तो इसीलिए फिर मैं बर्तन धुल लाई। उसके बाद फिर मैंने बत्ती वत्ती बना ली थी और अब कर लेंगे पूजा। और दोस्तों ना, सुबह अगर हमारी पूजा के साथ शुरुआत होती है ना, पूजा आरती के साथ अगर हमारी सुबह की शुरुआत होती है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मन को एक सुकून मिलता है बहुत, जैसे कि शरीर में एक ताजगी रहती है, ऐसा होता है अगर हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो। और दिन हमारा अच्छे से निकल जाता है, मतलब कि कैसे दिन निकल गया खुद ही नहीं पता लगता। तो फिर सुबह सुबह ना पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब पूजे से ही हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। हमारे दिन की दिनचर्या में पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है दोस्तों। तो फिर ना मैं वही पूजा वगैरह कर लिया था। उसके बाद ना आ गई थी किचन में, क्योंकि अब बनाएंगे हम चाय। और जो है ना, चाय रखी थी। तो ये मेरी भतीजी है जो रहती है साथ में, जो भैया रहते हैं, भैया भाभी, तो उन्हीं की बेटी है। तो आज ना उनका गैस ख़त्म हो गया था, सिलेंडर। तो फिर वही कह रही थी, तो मैंने सबके लिए चाय बना लिया है। मतलब भैया तो है नहीं, वो गांव चले गए थे, और भाभी थी, उनकी बेटी थी। तो फिर 2 लोगों के लिए चाय उनके लिए बनाया और अपने लिए बनाया। तो पहले चाय पियेंगे, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हों के मतलब भाभी के लिए भी बनाएंगे, क्योंकि उनकी गैस ख़त्म हो गई है ना। तो फिर हम बना लेंगे, जब गैस लाएंगे तो फिर वो अपने मतलब घर में बनाएंगी। तो दोस्तों, चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया था। उसके बाद ना फिर मैं सब्जी कट की और बनाने लगी। फिर बर्तन जो चाय वगैरह के निकले थे, तो भाभी कह रही लो मैं धुल लेती हूँ। तो मैंने कहा कि रहने दो, मैं धुल लूँगी, लेकिन नहीं मानी। तो वो बर्तन धुल रही थी और मैं सब्जी इधर छौंक रही थी। तो फिर हम दोनों बात भी कर रहे थे। हम दोनों का नाम दिन भर का साथ रहता है दोस्तों। अगर सब लोग चले जाते हैं तो हम 2 ही लोग रहते हैं। तो हम 2 लोग मतलब एक साथ में ही उठते बैठते खाते पीते, मतलब कि हम दोनों का चलता रहता है। लेकिन हम आप लोगों को वीडियो में कभी नहीं दिखाते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना किसी को। मतलब कोई चाहता वीडियो में आना, कोई नहीं चाहता, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं कभी किसी का वीडियो नहीं डालती हूँ। तो आज मैं वीडियो शूट कर रही थी, बर्तन धुल रही थी भाभी, तो थोड़ा सा इनका मतलब आ गया है, नहीं मैं नहीं डालती हूँ। और दोस्तों ना, समय पर जब हम उठ जाते हैं ना, तो मेरे काम ऐसे ही फटाफट हो जाते हैं। तो मेरा खाना वगैरह बन गया था और हम लोगों ने ना 10 बजे खाना खा लिया था। तो फिर खाना खाने के बाद ना बहुत काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि खाना बनाओ ना तो बर्तन वगैरह बहुत होते हैं। तो बर्तन हमने धुल लिया था। उसके बाद मैं किचन साफ़ कर रही थी।
तो फिर आज ना हमने सोचा चलो आज इसको धुल ही देते हैं, क्योंकि अगर रात में धुलना चाहते हैं कि खाना वगैरह बनाने के बाद में, तो रात में बहुत ठंड लगती रहती, तो मैंने सोचा चलो आज दिन ही में धुल देते हैं और शाम को कुछ बनेगा तो फिर देखा जाएगा। तो वही मैं आज सब टाइल्स जो है पानी डाल कर अच्छे से धुल दिया, क्योंकि ना जब हम अक्सर करके मतलब दिन में तो मैं कपड़े से ऐसे ही पोंछ देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा साबुन लगाकर, लेकिन जो है शाम को मैं जो चूल्हा हमारा है ना डेली धुल देती हूँ, टाइल्स धुल देती हूँ, लेकिन शाम को ना धुलते हैं तो हमारे कपड़े भी भीग जाते हैं। बहुत ठंडी लगती है, इस समय ठंडी बहुत हो रही है ना दोस्तों, तो इसीलिए आज हमने सोचा चलो दिन में ही धुल देते हैं। तो लग गई थी और दोस्तों ना 10 बजे मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, खाना वगैरह बन गया था। और यही होता है ना, समय पर अगर हम उठते हैं, समय ना बहुत समय से जो लोग काम करते हैं ना उनके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं, ये चीज़ हमने सीखा है। और कहते हैं ना, चाहे कर कर देख लो और चाहे मतलब देख कर करो या कर कर देख लो, अनुभव जो है वो सब कुछ सिखा जाता है हमें। जो चीज़ें हमें ना माता पिता और गुरु जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें पढ़ाते हैं गुरु, वो जो नहीं सिखा पाते हैं ना, वो हमें समय सिखा जाता है। और जो है ना समय का बहुत महत्व होता है दोस्तों। तो मैं तो यही कहती हूँ कि समय का हमेशा कदर करना चाहिए। अगर समय निकल गया ना दोस्तों तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि समय हमारा कभी इंतज़ार नहीं करता, हमें समय का इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर हम समय से उठते हैं, समय से अपना काम करते हैं, हर समय पर मतलब अपना समय हम बांटे हुए हैं कि इस समय मुझे ये करना है, इस समय में मुझे वो करना है, मुझे इतनी समय पर उठना है, इतनी समय पर सोना है, तो सारे काम हमें समय पर होता और हमें एक अच्छी सफलता भी देखने को मिलती है। तो मैं तो यही कहती हूँ दोस्तों कि समय की कद्र करनी चाहिए हमेशा। और जीवन हमें क्या क्या दिखला जाता है ये हमें भी नहीं पता होता है। तो आज की वीडियो दोस्तों छोटी सी है, अगर थोड़ा भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो का